2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजे आते ही तीसरी बार सरकार बनने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। बैठकों का दौर जारी है और कुछ ही दिन में पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी शपथ भी लेंगे। इसी चुनाव में कई महिला नेताएं भी थी, चाहे वो अमेठी सीट से स्मृति ईरानी हो, सुल्तानपुर सीट से मेनका गांधी, हैदराबाद सीट से माधवी लता या फिर मंडी सीट से कंगना रनौत। इन चुनावों में महिला कैंडिडेट्स को लेकर बहुत शोर था और संसद में भी महिला प्रत्याशियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए सालों से अटके महिला आरक्षण को पास किया गया था। हालांकि यह आरक्षण इस बार के चुनावों में लागू नहीं हुआ। तो चलिए जान लेते हैं कि इस बार कितनी महिला प्रत्याशियों ने इस लोकसभा चुनावों में जीत हासिल की और कौन से बड़े चेहरे चुनाव हारे हैं और कुल मिलाकर अब कितनी महिला प्रत्याशी संसद तक पहुंचेंगी। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। लोकसभा की 543 सीटों में से 79 महिलाएं चुनकर आई हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 के मुकाबले ये बहुत थोड़ी ही ज्यादा है। 2019 में 78 महिला सांसद चुनी गई थी और इस बार के चुनावों में कुल 8,360 उम्मीदवार खड़े थे और जिसमें से लगभग 10% महिलाएं थी, यानी 797। 2019 के मुकाबले ये ज्यादा थी, तब 720 महिलाएं चुनावी मैदान में थी। अब पार्टी वाइज भी प्रतिशत जान लीजिए। इस लोकसभा चुनाव में भाजपा की ओर से 16% महिला कैंडिडेट्स उतारी गई थी, जबकि कांग्रेस की ओर से 13% महिलाएं चुनाव लड़ी। आम आदमी पार्टी ने किसी भी महिला को चुनावी मैदान में नहीं उतारा और स्थानीय दल जैसे कि तृणमूल और बीजू जनता दल ने इस पर ज्यादा काम किया। अब कौन से वो चर्चित चेहरे रहे जो इस चुनाव में जीते और कौन से हारे, ये भी जान लेते हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी का है। इन्हें कांग्रेस नेता किशोरी लाल ने बड़े अंतर से हराया है। इसके बाद सुल्तानपुर सीट से मेनका गांधी को भी सपा के रामभुआल निषाद ने हराया। सुल्तानपुर से वो पहले भी 2 बार हार चुकी हैं। इसके बाद तेलंगाना की हैदराबाद सीट से चर्चित प्रत्याशी माधवी लता भी ओवैसी से हार गईं और जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट से भी महबूबा मुफ्ती हार चुकी हैं। जीतने वाले चेहरों में सबसे पहला नाम हेमा मालिनी का है, जो अपनी मथुरा सीट से जीती। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से भी कंगना रनौत ने बड़े अंतर से जीत हासिल की और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट से भी डिंपल यादव को जीत मिली। महुआ मोइत्रा ने भी पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट पर दूसरी बार जीत दर्ज की। हरियाणा की सिरसा सीट से भी कांग्रेस की शैलजा कुमारी ने जीत हासिल की है। हमने वीडियो की शुरुआत में संसद में महिला आरक्षण को लेकर भी बात करी थी, वो क्या है आपको बता देते हैं। दरअसल कई सालों से सदन में 1/3 महिला आरक्षण पर बात होती आ रही थी, लेकिन ये कई बार आते आते रुक जाता था। ज्यादातर दल आपस में ही खींचातानी कर रहे थे कि रिजर्वेशन ना मिल सके। उन्हें डर था कि बिल पारित हो गया तो क्योंकि उनके पास मजबूत महिला लीडर हैं ही नहीं, तो उनकी सीटें भी कहीं ना कहीं प्रभावित होंगी। हालांकि पिछले ही साल इसे पारित कर दिया गया था। महिला आरक्षण बिल ये कहता है कि लोकसभा विधानसभा के साथ दिल्ली विधानसभा में 33% सीट महिलाओं के लिए पक्की हो सके, यानी परसेंटेज के हिसाब से लोकसभा की 543 सीटों में से 181 सीटें महिलाओं के लिए पक्की रहेंगी। हालांकि पिछले साल सितंबर में गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ये क्लियर कर दिया गया था कि 2024 के चुनावों में यह आरक्षण लागू नहीं होगा। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।